हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो इस ब्लॉग में आपको हमारी शादी देखने को मिलेगी कि हमारी शादी किस धर्म से हो रही है और कैसे हो रही है। वीडियो अच्छी लगने पर वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। यस्ममूले निसिन्नो मसपारि तुज्यंगा पत्तो पदं समादयामि आदि सम्माशं बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु वनुत्तरो पुरुष धम्म सारथि सत्ता देव मनुष्यानंग बुद्धो भगवते बुद्धं जीवित पर्यन्तं शरणं गच्छामि ये च बुद्धाय तीता च ये च बुद्धाय नागता पंचपन्ना चाय बुद्धाय हम वंदामि सर्वदा नथि में शरणं अयं बुद्धो में शरणं वरं एतेन सच्च वज्रेन होतु मैं जय मंगलं उत्तमंगे निबंदे हंगवाद पंसो वरुत्तमं बुद्धो यो खलितो दोषो बुद्धो कमतो तं ममं यं किंचिरतनं लोके विज्जति विविधं पथु रतनं बुद्धं समं नति तस्मासोति भवन्तु मे यो सन्नित सिन्नो बरबोधि मूले मालं ससे नगमाति विजित्वा संबोधि मा गच्छनं तज्जनो लोकत्तमो तं परमामि बुद्धं स्वाखातो भगवतो धम्मो संदिष्टिको वकालिको ये पिसिको ओपनैको पच्चत्तं वेदी तब्बो भिन्नो हे धम्मं जीवित पर्यन्तं शरणं गच्छामि ये च धम्माय तीता च ये च धम्माय नागता पंचपन्ना चाय धम्माय हम वंदामि सर्वदा नथि में शरणं अयं धम्मो में शरणं वरं एतेन सच्च वज्रेन होतु मैं जय मंगलं उत्तमंगेन वंदे हम धम्मं च अठंगिको वरी पथो जनानंग मुक्कप्पवेशो उजको वमक्को धम्मो में संति करो पढ़ितो नियानिको तं प्रणमामि धम्मं सुपरिपन्नो भगवतो सावक संगो उजुक्तिपन्नो भक्तो सावक संगो नायपरिपन्नो भक्तो सावक संगो सामीच परिपन्नो भक्तो सावक संगो यद्दं चत्तारि पुरुषुगानि अट्ठ पुरुष पुग्गलाय स भगवतो सावक संगो आहुनयो पाहुनयो दक्षिणयो अंजलिकरणयो अनुत्तरं पुण्यक्षतं लोकस्साति संघं जीवित पर्यन्तं शरणं गच्छामि एच संघाय तीता च एच संघाय नागता पंचपन्ना चाय संघाय हम वंदामि सर्वदा नथि में शरणं अयं संगो में शरणं वरं एतेन सच्च वज्रेन होतु मैं गो विसिद्धो वर दक्षिणयो संतिन्द्रियो सम्मन पहिनो। आप लोग कहिए बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि भीमं नमामि साधु साधु साधु। भाई जब बुद्ध जी का जन्म ही आज के 2500 साल पहले हुआ, उस समय ये वर्ण जो व्यवस्था है ये व्यवस्था नहीं थी। पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही व्यवस्था चलती थी, वो तथागत बुद्ध की बनाई हुई व्यवस्था चलती थी। तो जो बुद्ध ने मार्ग दिया, जो धर्म दिया, उसके अनुसार ये कार्यक्रम हो रहा है। अब जो बुद्ध ने धर्म दिया, बुद्ध ने जो धर्म दिया, और जो जिसको लोग धर्म समझ रहे हैं, कन्या का समर्पण होगा। फिर वर के पिताजी द्वारा कन्या को स्वीकार किया जाएगा। बुद्धिज्म के सिस्टम में होगा, दान नहीं होगा, पहले बता दिए। यहाँ दान की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि कन्या वस्तु नहीं है। दान दोगे, आप समर्पण करोगे। चलिए आप लोगों के बीच में कन्या के माता जी द्वारा कन्या का समर्पण होगा, आप कहिएगा, ठीक है। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। मैं भगवान बुद्ध और बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा के साथ उपस्थित समाज को साक्षी मानकर अपनी प्रिय पुत्री आयुष्मती निशा जी को कोमल जी को, जिनका पालन पोषण आज तक हमने किया है, आज से उपासक को उनकी पुत्र वधू के रूप में समर्पित करती हूँ। मुझे पूरा विश्वास करूँ कि सुख समृद्धि में साधक सिद्ध होगा। साधु साधु साधु। आप लोगों के बीच में कन्या के माता जी द्वारा कन्या का समर्पण किया गया। अब वर के पिता द्वारा कन्या को स्वीकार किया जाएगा। समर्पण हो रहा है, दान नहीं हो रहा है। ध्यान दें, पहले सारी चीजें पहले ही बता दिए कि क्यों नहीं। तो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। मैं भगवान बुद्ध और बाबा साहब अम्बेडकर की
प्रतिमा के समक्ष उपस्थित समाज को साक्षी मानकर वचन देता हूँ कि आज से जो दायित्व मुझे उपासना सौंपा है उसे मैं जीवन भर निभाऊंगा और इस पुत्री का पालन पोषण अपनी पुत्री के समान करूंगा। मुझे भी पूरा विश्वास है कि हमारा यह पवित्र संबंध दोनों परिवारों की सुख समृद्धि में साधु साधु साधु। आप लोगों के बीच में वर के पिता की तरह कन्या को स्वीकार किया गया। साधु 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 का मतलब होता है पाली भाषा है, जैसा मैं कहता हूँ वैसा मैं स्वीकार भी करता हूँ, ऐसी मेरी इच्छा है। दूसरे अर्थों में कल्याण हो कल्याण हो कल्याण हो। अब कन्या और वर द्वारा एक दूसरे को समर्पण किया जाएगा, स्वीकार किया। नमो। और बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा के समक्ष उपस्थित समाज को साक्षी मानकर अपने आप को उपासक पत्नी के रूप में समर्पित करती हूँ तथा इन्हें स्वीकार करके जीवन भर इनके साथ रहने की प्रतिज्ञा करती हूँ। साधु साधु साधु। आप लोगों के बीच में कन्या द्वारा अपने आप को पत्नी के रूप में समर्पित करके वर को पति के रूप में आराधो क्षमा संबुद्ध से मैं भगवान बुद्ध और बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा के समक्ष उपस्थित समाज को साक्षी मानकर अपने आप को उपासिका कोमल जी को पति के रूप में समर्पित करता हूँ तथा इन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करके जीवन भर इनके साथ रहने की प्रतिज्ञा करता हूँ। साधु साधु। आप लोगों के बीच में वर द्वारा अपने आप को पति के रूप में समर्पित करके और साथ रहने की प्रतिज्ञा की गई, जिसके गवाह आप लोग हो। अब कन्या और वर द्वारा 5-5 प्रतिज्ञा आप लोगों के बीच में होगा, फिर माला पहनाया जाएगा। अब 5-5 पुनः आप लोगों के बीच में अपने साथ ठीक है। नमो। प्रतिमा के समक्ष उपस्थित समाज को साक्षी मानकर 5 प्रतिज्ञा करता हूँ और वचन देता हूँ जीवन भर मन वचन और कर्म से उनका पालन करूंगा। मैं पहली प्रतिज्ञा करता हूँ मैं अपनी पत्नी का सदा सम्मान करूंगा। मैं दूसरी प्रतिज्ञा करता हूँ मैं कभी भी अपनी पत्नी का अपमान नहीं करूंगा और ना ही किसी अन्य से अपमानित होने दूंगा। मैं तीसरी प्रतिज्ञा करता हूँ मैं हुआ शराब या अन्य नशीली वस्तुओं का सेवन नहीं करूंगा। मैं चौथी प्रतिज्ञा करता हूँ मैं सद्धर्म के अनुसार आचरण करते हुए अपने माता पिता का उचित ध्यान रखकर अपने द्वारा कमाए गए धन दौलत से अपनी पत्नी को सदा संतुष्ट रखूंगा। मैं 5वीं प्रतिज्ञा करता हूँ मैं यथाशक्ति यथासंभव अपनी पत्नी को वस्त्र आभूषण आदि से संतुष्ट रखूंगा। मैं आज से उपासिका कोमल जी को अपनी धर्म पत्नी स्वीकार करता हूँ। साधु साधु। अरहतो क्षमा। और बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा के समक्ष उपस्थित समाज को साक्षी मानकर 5 प्रतिज्ञा करती हूँ और वचन देती हूँ जीवन भर मन वचन और कर्म से उनका पालन करूंगी। मैं पहली प्रतिज्ञा करती हूँ मैं अपने घर के सभी कामों को भली प्रकार करूंगी। मैं दूसरी प्रतिज्ञा करती हूँ मैं अपने सास ससुर परिवारजनों तथा अन्य संबंधियों की भली प्रकार देखभाल करूंगी। मैं तीसरी प्रतिज्ञा करती हूँ मैं अपने आप को मिथ्याचार आदि से दूर रखकर अपने पति की
विश्वास पात्र बनूंगी। मैं चौथी प्रतिज्ञा करती हूँ, मैं अपने पति द्वारा कमाए गए धन दौलत तथा घर की अन्य संपत्ति की सदा रक्षा करूंगी। मैं पांचवी प्रतिज्ञा करती हूँ, मैं अपने घर के सभी कामों को आलस रहित होकर करूंगी। आज से मैं उपासक अनूप जी को अपना धर्मपति स्वीकार करती हूँ। साधु 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 हुए, चूंकि चाहे जो भी हो फॉर्मेलिटी हो, लेकिन ये बौद्ध धर्म के सिस्टम के अनुसार नहीं, ये आप लोगों के बीच में हुआ, जिसके गवाह यहाँ पर प्रति समाज के लोग हैं। ये हिंदुज्म से होता तो अग्नि को साक्षी मान जाता, वो अग्नि न देख सकती, न बोल सकती, न सुन सकती है। यही सिस्टम है, ये बुद्धिज्म का सिस्टम है। यहाँ पर कोई वो सामने है, ये बुद्धिज्म का सिस्टम है। अब ये प्रैक्टिकल होगा, ऐसे आप सामने आ जाओ और पास और आप बाबूजी और पास में बाबूजी और पास अच्छा तैनात कहाँ बाप इधर आप तैनात आप प्रैक्टिकल के रूप में आप देखेंगे कि कन्या के माताजी द्वारा कन्या का हाथ वर के पिताजी सहित वर के हाथों में समर्पित किया जा रहा है। यहाँ दान नहीं दिया जा रहा है, समर्पित किया जा रहा है। अगर इन्होंने कन्या का दान दे दिया तो वापस बुलाए कि कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए यहाँ कन्या का दान नहीं होता, कन्या का समर्पण होता है। आप लोगों के बीच में जो मुंह से बोला गया वही कन्या के माता द्वारा कन्या का समर्पण किया गया। आप ये देख सकते हो, माला है। अब यहाँ पे माला जब डालेंगे वरमाला, जयमाला नहीं है। अच्छा, पढ़े लिखे लोग पता होगा, जय माने का होता है जीत, माल माने का होती है माला। जयमाल का शाब्दिक अर्थ जीत की माला होती। पहले जब राजा लड़ता था या एक देश दूसरे देश से लड़ते तो वीर जो जीतता था, जीत की खुशी में उसको माला पहनाया जाता, उसी को जीत की माला कहते, जयमाला। दुल्हा दुल्हन का युद्ध जीत की आवाज जो जयमाला हो, यहाँ वरमाला होता है। जयमाला का मतलब ही होता है जीत की माला। अब यहाँ कोई युद्ध थोड़ी जीत के आते हैं दूल्हा दुल्हन। नाला गिर जय मंगला। आप लोग हाथ उठाइए आशीर्वाद देने के लिए, हाथ उठाइए आशीर्वाद देने के लिए। सब्बे सत्ता सुखी वंतु सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मां किंचित् दुःखमागमा सब्बे सत्ता सुखी वंतु सब्बे हन्तु चाखे मेनु सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मां किंचित् दुःखमागमा सब्बे सत्ता सुखी वंतु सब्बे हन्तु चाखे मेनु सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मां किंचित्। आप लोग का सबका भला हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सभी प्राणी सुखी रहें। साधु 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 साधु। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के बीच में बहुत लंबी शादी का कार्यक्रम यहीं पे संपन्न होता। यहाँ पर आए सभी सम्मानित साथियों इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।